रमेश जी नमस्कार। मेरा नाम संजय मनसुखानी है। यहाँ पर आज के एक्सरसाइज में हम ये एक प्रैक्टिस देखेंगे जिसको कि विजुअलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, मेंटल इमेजेस को देखना कह सकते हैं, मेंटल वीडियोस को देखना कह सकते हैं। तो मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि ये ऑथर जो है, मास्टर की सिस्टम के जो ऑथर हैं चार्ल्स एफ हैनल, वो अपने 7वें चैप्टर में ये एक्सरसाइज जो करने बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है और इससे क्या होता है, क्या चमत्कारी बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो भी मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, आप उसको नोट करिए और कोशिश करके प्रैक्टिस करिए ताकि आपको उसमें एक किस्म की सक्षमता आ जाए। तो आज के एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमको किसी भी अपने एक मित्र को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है मतलब मित्र हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम अपने मन से, अपने बोलिए कि कॉन्शियस माइंड से हम उसको देख नहीं पा रहे, हमारे सामने नहीं है, हम आंखों से नहीं देख पा रहे उसको। तो हम इसको अपने अंदर की आंखों से देखेंगे। अपने ही दोस्त को हम अपने अंदर की आंखों से देखेंगे। इसको कुछ लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग अंतर चक्षु बोलते हैं। अ, इसको कुछ लोग इंट्यूटिव आई भी बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आज आपको उसको देखना है जैसे कि आपने उसको याद कर रखा है। तो आप उसके उस कमरे को देखिए जहां पर आपने उसको लास्ट देखा। आप वहां के फर्नीचर को देखिए, वहां के कमरे में आपकी उससे आखिरी बात क्या हुई, वो बात को याद करिए। वो बात को, उस कॉन्वर्सेशन को मेंटली सुनिए। मतलब आपके अंदर कान भी हैं, कान सिर्फ बाहर लगे हुए नहीं है, कान अंदर की आवाजें भी सुनते हैं। हम कई बार अंदर अपनी आवाज सुनते हैं, कई बार हमसे अंदर कोई बात करता है। वो जो अंदर बात कर रहा है हमसे, वो हमारे बाहर के कान नहीं सुन रहे हैं। हमारे अंदर की शक्ति है, हमारे अंदर की वो काबिलियत है जो सुनती है। इनर हियर का एक सेंसिंग एबिलिटी है, इनर आई की एक सेंसिंग एबिलिटी है, इनर टंग की एक टेस्ट करने की एबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किचन में कुछ खाना बन रहा हो, लेकिन हमको उसका स्वाद, हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं, हमको उसका स्वाद आने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने किसी फूल के बारे में कल्पना की, वो फूल आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए चमेली का फूल। तो आपके सामने, आपके अंदर वो चमेली की सुगंध चालू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी बगीचे में हैं, क्या चमेली के पेड़ के नीचे खड़े हैं और चमेली के फूलों की खुशबू आपके नाक में सीधा हवा लेके जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। वो मेंटल लेवल पे, अंदर सेंसिंग के लेवल पे आप उसको, उन फूलों को सूंघ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको शरीर के अंदर गर्मी का एहसास होता है, हमको शरीर के अंदर कपकपाहट होती है, शरीर के अंदर हमको ठंडा लगता है। जो ये सेंसेशन है, ये सेंसेशन हमारा जो बाहर का स्किन है वो टच के माध्यम से नहीं ले रहा है, वो बाहर के हवा के माध्यम से गर्मी या ठंडक का एहसास नहीं कर रहा है। वो इंटरनली टचिंग की सेंसेशन हो रही है। तो इंसान जो होता है वो कई लेवल पे अंदर वो सेंसेशन करता है। तो जो अंदर की वो सेंसेशन करता है वो उसकी कॉन्शियस माइंड करती है। लेकिन वो सेम सेंसेशन कॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी कर सकती है, उसके अंदर के यूनिवर्सल माइंड में भी कर सकती है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है और यूनिवर्सल माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमको बाहर के दुनिया के साथ जोड़ता है। वो हमारे बाहर के आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी को बाहर के इनपुट्स, बाहर के ज्ञान से जोड़ता है। यही जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड हमारा अंदर भी ज्ञान देता है, लेकिन हमको कभी बताया नहीं जाता। ना स्कूल में टीचर पढ़ाता है, न कॉलेज में कोई बताता है, न बायोलॉजी के क्लास में बोला जाता है, न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, न डॉक्टर ये बात मानता है। तो हम सोचते हैं कि जो भी इंद्रियां काम कर रही हैं वो सिर्फ बाहर काम कर रही है। ऐसा नहीं है।
वो इंद्रियां हमारे अंदर भी काम करती हैं, और वो अंदर की जब आपकी क्षमता बढ़ेगी, तब अंदर आपको चमत्कारी तौर पे अंदर से ज्ञान मिलने लगेगा। अंदर जो आपके मेमोरीज है उसका आपको ज्ञान मिलेगा, अंदर जो आपके संस्कार हैं उसका आपको ज्ञान मिलेगा, अंदर जो आपके कर्म है उसका आपको ज्ञान मिलेगा, अंदर जो आपकी अज्ञानता है, अंदर जो आपका अहंकार है, अंदर जो आपके राग द्वेष है, अंदर जो आपके भय है, वो आपको साफ तौर से दिखने लगे। तो अंदर की डायग्नोसिस के लिए, अंदर की पहचान के लिए, अंदर की देखने की प्रैक्टिस करना एक एलिमेंट्री प्रैक्टिस है, जो कि योगी लोग करते थे। ये भारत की खोज है, ये आपको हमारे शास्त्रों में मिलेंगे। तो ये मास्टर की सिस्टम भारतीय शास्त्रों से प्रेरित है, आधारित है। तो आज की जो एक्सरसाइज है उसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने एक करीबी मित्र को देखिए अंदर की आंखों से, और जहां आप उससे लास्ट टाइम मिले थे उस कमरे को देखिए, वहां के फर्नीचर को देखिए, और आपने उससे क्या बात करी वहां पर, उन बातचीत को याद करिए, उसके चेहरे को देखिए, उसके चेहरे को इतना क्लैरिटी से देखिए जैसे कि वो आपके सामने अभी खड़ा हो, और उससे कुछ नया वार्तालाप करिए जो कि ऐसे सब्जेक्ट पे हो जिसमें उसको और आपको दोनों को इंटरेस्ट हो। तो आपको लगेगा अंदर की वो जीवित रूप से आपके सामने है, और आप उससे बातें कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस को बदलते हुए देखिए, उनको मुस्कुराते हुए देखिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये ऑथर पूछता है। और अगर आप कर सकते हैं तो उसकी रुचि बढ़ाइए आपकी बातों में, उसको कोई अच्छी कहानी सुनाइए, खुशी की, जोश भरी, एडवेंचर की। उसके आंखों में देखिए कि चमक आ गई है, उसके आंखों में एक्साइटमेंट आ गई है, खुशी की लहर दौड़ रही है। क्या आप ये सब कर सकते हैं अपने अंदर, अपने मानसिक ताकत से, देखने की ताकत से? अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी कल्पना करने की शक्ति जो है वो प्रबल है, और आप अपने माइंड के कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया, बहुत एक्सेलेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा ये ऑथर बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं कि आप में से कौन अंदर अपने दोस्त को किस गहराई से देख पाएगा, जिस कमरे में आखिरी बार बात हुई वो कमरे को पिक्चराइज कर पाएगा, विजुअलाइज कर पाएगा, वहां के फर्नीचर को देख पाएगा, उससे कॉन्वर्सेशन कर पाएगा, उसको हंसा पाएगा, उसको बातों से एक्साइट कर पाएगा, उसकी रुचि की बातें कर पाएगा। ये पूरी की पूरी मेंटल एक्सरसाइज है अंदर की आंख को जगाने की, अपने तीसरी आंख को जगाने की, अपने अंदर से इंट्यूशन की शक्ति को बढ़ाने की, अंदर इंसाइट पैदा करने की, सरफेस के नीचे देखने की क्षमता पैदा करने की। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो मैं डिस्क्राइब किया हूं एक्सरसाइज वो समझ में आई है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो हम लोग सीधा 15 मिनट का ये एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, और देखेंगे कि हकीकत में अंदर क्या होता है हमारे साथ। तो आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए एक बार, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। कोई डाउट हो तो मैं क्लैरिफाई करा देता हूँ। हाँ सुमन आई जी वॉन्ट बोलिए। टू या मुझे मैं थोड़ा 1 मिनट लेट ज्वाइन की थी। आप अंदर वो क्या देखने बोल रहे हैं, क्या वो मैं भूल मिस आउट कर गई। ओके, ये क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अंदर भी काम करती है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि ये सिर्फ बाहर काम करती है। तो इस एक्सरसाइज में हम अंदर की आंख को खोल के अंदर एक दृश्य को या एक वीडियो को देखेंगे। कौन से वीडियो को देखेंगे? हम अपने किसी भी प्रिय दोस्त को देखेंगे, हम उसके साथ। हाँ बोलिए। तो एक ही जन को इमेजिन करना है, एक ही जन। हाँ, एक ही जन को इमेजिन करना है, क्योंकि ये आपकी बिगनिंग की एक्सरसाइज है। ओके। तो आपको एक जन को इमेजिन करना है और ये देखना है बिजनेस, कि हाँ, इफ आई एम इन बिजनेस कैन आई विजुअलाइज माय क्लाइंट? हाँ, हाँ, ओके। या एनीबडी whose face is familiar to you, or you can remember, recall, and reproduce. You can again vividly imagine that. So that face. जनरली क्या होता है कि हमको हमारे दोस्त यार ज्यादा याद रहते हैं, दैट इज व्हाई द फ्रेंड हैज बीन सजेस्टेड, बड़े बड़े somebody else that is perfectly fine.
So then you have to imagine कि where have you seen him last, और क्या बात हुई। उसके चेहरे को देखिए, उसके चेहरे में फीचर्स देखिए, उनसे बातचीत चालू करिए, नए टॉपिक पे बातचीत चालू करिए जो कि उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए देखिए, उसके चेहरे पे स्माइल आते हुए देखिए। क्या आप ये सब कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो और आगे बढ़िए। उसकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको कोई रोचक कहानी सुनाइए, एडवेंचर भरी कहानी सुनाइए। देखिए उसकी आंखों में चमक आते हुए, और उसके अंदर चेहरे पे एक बड़ा बदलाव आते हुए। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो उसका मतलब है कि आपके अंदर कल्पना की शक्ति जो है वो प्रबल है। आप अंदर एक वीडियो जनरेट करके चला सकते हैं, इमेजिन करके चला सकते हैं। और ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को लाइफ में बहुत जगह पर आप बहुत पॉजिटिवली और बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि जब आप मास्टर की सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी अपने सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सबको क्लियर है। हम्म। तो अभी हम लोग 15 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे, और जब 15 मिनट खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया। और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए ताकि ये पावर आप में और ज्यादा डेवलप हो जाए। ओके, सो एक कंफर्टेबल जगह पे आप बैठ जाइए, बॉडी को कंफर्टेबल रखिए, लाइट को डिम कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, किसी ऐसी जगह पे रहिए जहां पर की शांति हो। और उसके बाद आंखें बंद करके ये प्रोसेस को इमेजिन करिए कि आपका दोस्त, आपका क्लाइंट, उसके साथ आप वर्चुअली इमेजिन कर रहे हैं कि वो है, और जैसे कि वो जीवित हैं आपके सामने और आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। ये आपको विजुअलाइज करना है और ये पूरा वीडियो देखना है। सो प्लीज स्टार्ट। 15 मिनट तक एक ही पर्सन को देखते रहना है। हाँ, हाँ, आपको एक ही पर्सन के ऊपर 15 मिनट का एक वीडियो देखना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके क्लाइंट हैं, तो कोई आप और ये, बीच में मिस हो गया, कोई और किसी और का ध्यान आ जाता है तो? हाँ, तो उसको आपको रोकना है, किसी और को आने नहीं देना है। मान लीजिए अच्छा। आपके क्लाइंट आए हैं, आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। आप आपके क्लाइंट को आप क्या बेचती हैं? गारमेंट्स। गारमेंट्स, ओके। तो आप इमेजिन करिए कि वो आपके गारमेंट्स के आउटलेट पे आए हैं। आपका गारमेंट्स का आउटलेट है? यस, घर पे ही है। हाँ, तो हाँ, घर पे, एयरपोर्ट के पास। हाँ, घर पे है आपके। ओके, तो इमेजिन करिए कि वो आपके पास आए हैं, आपने उनको इनवाइट किया, बिठाया, गारमेंट एक एक करके दिखाया, वो आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं। फाइनली वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो गारमेंट्स चूज कर ले रहे हैं, आपको पेमेंट कर रहे हैं, आप उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, आप उनसे उनके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक हमको वीडियो देखना है, एक सिर्फ फोटो नहीं देखनी है। और होगा क्या, जब आप ये वीडियो देख रही होंगी ना, तो दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब करने, दूसरे थॉट्स आने लगेंगे। तो उन थॉट्स को हमको आने नहीं देना है। अगर आ जाता है तो उसको आंख बंद करके वापस उसको हटा दीजिए, फिर अपने क्लाइंट को देखना चालू कर दीजिए। तो प्रैक्टिस है एक ही क्लाइंट के साथ स्टोरी रन करने की और वो वीडियो देखने की। क्लियर है आपको? या ओके, चलिए। सो कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए, प्लीज स्टार्ट। दैट्स ऑल। या सुमन जी, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? Yeah, I was talking to one person actually. Just half an hour before customer आके गई थी तो I could relate very well to her. ओके, So I was मतलब imagining कि I'm giving and taking and talking, कभी this कभी that. Sometimes मुझे लगा था मैं वापस मतलब जल्दी से आँख खोल लूं। आँख खोलने का मन नहीं था, मतलब लगा था कुछ और बात नहीं आ रही है, तो I was forcing myself कि no, let's do more. ओके। So when you gave yourself more time, were you able to see new things which had not happened, or you saw the same thing again?
No, new ही था, मतलब talking was new. Sometimes this talking something because she's very much regular to me also. तो Okay, बहुत सारी बातें होती हैं तो बहुत अच्छे से relate कर पाई मैं. okay. So you were able to see her face, you were able to see her dress, you were able to sort of remember her words, and she ordered some material. So you showed her some material. She picked up some material. You prepared kind of a bill or something, and Yeah. she paid and she took it. Yes. Fine. So that means you have a very good imagination. Do you create the designs of your garments? Yeah, I do. I don't create actually. Nowadays, mobile and many apps are there. So we find in that and we give to tailor, make this. So because I don't know how to draw. Okay. Prop. So you are creative otherwise, and you are able to pick up the right design and get it stitched. Yeah. Okay, so that's nice. You see, now you actually chose a client, uh, which is not advisable, because what he's saying is you pick a friend. So you have to pick a friend. You have to direct your mind in a way. When I chose now, so I was feeling little bad inside. Because I have become very much truthful to myself and to others. So when Okay, I chose her, मेरे अंदर में आ रहा था, no, I'm not doing good because she took only some like 4 pieces and she was wearing this that मैं पैकेट में age डाली हूँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था. I was doing this, but I was not feeling good from inside. Because I'm okay, very much truthful to my customers, but whatever they wear, I tell them it's looking nice, it's not looking nice. मतलब मैं ज्यादा पार्ट उनका ही अदा करती हूँ जब उनको दिखाती हूँ, not मेरी okay, बेनिफिट के लिए. So okay, you are right. I should not have, मतलब मुझे और कुछ समझ नहीं आया because वो हाफ एन आवर पहले गई थी, तो मैं तुरंत उनको ध्यान में ले आई. okay. So you see, actually, what is happening is your mind at times decides something on its own and then sticks to it. So probably you are a Siddhi kind of a person. If something comes into your head, you will probably do it. I did not get you. I'm saying probably you are a Siddhi kind of a person. A Siddhi. Siddhi means an obstinate kind of a person. Yes, if I want something, I do not forget at all. ये मेरा, this is a bad thing or a good thing, I don't know. When I am in need of something, या मुझे कुछ अच्छा लग जाता है या मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है बस वो मुझे मिल ही जाए. So I don't think whether it's good or bad. No, I will tell you. If you want to manifest something, if you want to get something in your life, then Yes. then this is a good thing. Okay. But if मेरे लिए चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि कस्टमर्स आए, मैं मैनिफेस्ट की, बट आई वाज फीलिंग बैड एज आई टोल्ड यू. सपोज इफ आई एम मैनिफेस्टिंग अ हाउस, ठीक है, एंड इफ दैट, मुझे अंदर से लगता है इफ आई एम मैनिफेस्टिंग अ हाउस, दैट हाउस इज नॉट गुड फॉर मी, बट आई मैनिफेस्टेड इट, इट हैपेंड. सो आई एम द, मुझे लगेगा बाद में, सपोज वो अच्छा नहीं रहा, तो मुझे लगेगा कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया, तो आई विल ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट. no, you see, your mind has not been totally brought under control. Your mind is not self-disciplined in a major Yes. way. Yes. So your mind first decides on its own. Okay. Yes. And then the manifestation starts, because manifestation starts with mind power, with the power of visualization, which you have abundantly. And then when the results start coming in, you tend to be unhappy with the results. So you're not happy with what you're manifesting, right? So what means here is your senses, your sense organs, your indriyas are controlling your desires, are bringing in a thought in your mind, in your, you can say, conscious mind, then subconscious mind, then in the universal mind, which is the buddhi stage, where it comes to man, ahankar, and buddhi. So there the buddhi decides. Buddhi is the decision-making authority. Buddhi is where the nishchay is done. So the buddhi starts the manifestation process. But then again, there is disgruntlement, there is dissatisfaction, and again it comes to the buddhi. No, I am not happy with this. So what will happen is eventually you will lose your power of manifestation. Actually, this has happened since last 4 years. I have done lots of things. I have done magic book, but सब जगह मुझे लगा कि no, I am doing wrong. खास करके ये कि when मेरा बुद्धि बोलता है मुझे ये चाहिए, but मेरे को लगता है नहीं, ये उसके मैं उसके लिए, मतलब if I'm manifesting for customer की वो 8 पीस ले लिए, तो she has to pay me more, उनसे प्रॉब्लम होगी, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ. That is the main thing
या मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है. योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर यूनिवर्सल माइंड, दैट मीन्स योर manas, ahankar, and buddhi. The three are not in alignment. So Yes, that's I feel so they move in different directions, and it leads to some sort of chaos, partial chaos, right? एकदम मैंने ना, मैं इसलिए मैं सरेंडर कर देती हूँ जब भी ऐसा कुछ होता है. आई सरेंडर टू गॉड बिकॉज मैं गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, बहुत ज्यादा. मतलब मतलब अब आप संभालिए. आई कम टू दैट पॉइंट कि आई डोंट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मी. व्हाट एवर यू डू इज राइट, यू हैंडल नाउ. Yeah, you see, you only go to God like you're going to a fire brigade. आग लग जाती है तब आप फायर ब्रिगेड को बुलाती है. कभी भी जा सकते, Otherwise, yeah. ऐसा नहीं. So 24 hours लाइक मेरे दिमाग में गॉड रहते ही हैं. और अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग हु इज डूइंग फॉर मी, मतलब मेरा जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ जब से मैं उनको मानने लगी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं. बट ये भी लगता है कि वो शायद मुझे और देना चाहते हैं, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. मुझे ऐसा फील होता है. नहीं नहीं, ये आपकी गलत फीलिंग है. आप एक्चुअली क्या है, गॉड एक हायर एनर्जी है, और वहां से वो फ्लो होके आती है. मतलब मैं उसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता हूं, मैं आपको सिंपली बताता हूं कि देयर इज एन इनफाइनाइट माइंड व्हिच इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. Okay, हम्म, but it is unmanifested, it has not taken shape, form so far. ओके. So it feeds energy to the buddhi as the buddhi demands, and buddhi is the mind of the universe. Now this buddhi universe has many individual minds to cater to. So it caters to your subconscious mind. Subconscious mind caters to your conscious mind, and you are able to see that object outside. It has been created by the subconscious mind, and you are able to see it outside in the form of solids, liquids, gases. वो पंचमहाभूत के रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के फॉर्म में आपको दिखता है. तो मैटर भी हम बनाते हैं, और मैटर को देखते भी हम ही हैं. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मैटर बाहर बना बनाया है. अगर मैटर बाहर बना बनाया है तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? वो तो है पहले से ही. तो हम जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम इनर पावर से, इनर एनर्जी से, इनर माइंड से कनेक्शन लेके वो रॉ एनर्जी पुल करते हैं, और फिर अपने माइंड में उसका मोल्ड बनाते हैं कि हमको ये चाहिए, और वो एनर्जी मोल्ड में डालते हैं. और जब वो एनर्जी उस मोल्ड में डालते हैं तो मोल्ड का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो हमको बाहर दिखता है पंचमहाभूत के रूप में, जिसको हमारी इंद्रियां देखती हैं. और हमारी इंद्रियां उसको देख के मानस को देती हैं, मानस अहंकार को देती है, अहंकार अपने पर्सपेक्टिव में देखती है और बुद्धि को भेजती है. और बुद्धि को जब दिखता है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा ही बना है, तो बुद्धि में आनंद आता है. और अगर जैसा बुद्धि ने इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा नहीं बना है, तो बुद्धि को आनंद नहीं आता. तो बुद्धि उसमें करेक्शन लाने के लिए वापस अहंकार को इंस्ट्रक्शन देती है. अहंकार कर्म इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको बदलो, और उसको बदलने के बाद वापस इंद्रियां उसकी फीडबैक लेती हैं, अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाती हैं. अब उसमें बदलाव लाने के बाद बुद्धि के अनुसार बदलाव हो गया है, तो बुद्धि में हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, ब्लिस, इसका एहसास होता है. तो आपके केस में क्या है कि ये अलाइनमेंट जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपका मिसमैच हो जाता है. आप या तो इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए. ये जो शॉर्टकट मेथड्स रहते हैं मैनिफेस्टेशन के, जो पॉपुलर बुक्स में कराए जाते हैं, ये करते टाइम ना आई फियर एनर्जी मेरे में बहुत है. मुझे फियर, एक तो कंफ्यूजन है, डाउट्स है कि मैं जो कर रही हूँ वो राइट है कि रॉन्ग है, आई डोंट नो. लाइक मैजिक बुक करते करते आई मैनिफेस्टेड कि आई एम हैविंग 2 लाख रुपीज. या इट केम द सेम डे, आफ्टर 2-3 hours, बट नॉट टू मी. लाइक somebody gave me, you gave this money to somebody, और एकदम अमाउंट भी सेम था. The same thing happened after a month also. I manifested some amount. It came to me from other person. मतलब कुछ अलग हुआ, तो मैं तब से ना मैनिफेस्ट करने से डर गई. मेरे को लगा कि नो, जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो वो सेम. और एक चीज जो which I am blessed with is whenever I write something, it happens then and there only. I don't know. आई डोंट नो, इट्स अ ब्लेस. और ऐसा नहीं है कि फाइनल मैनिफेस्ट मुझे आज ही 20,000 रुपीज मिल जाए या मेरा सेल हो जाए 20 का. तो क्योंकि मैं मन में बना रखी हूँ
कि whenever I write money के बारे में does not happen, and whenever I write anything like guide me, if I write कि please guide me, at that moment ही मेरे को कोई ना कोई गाइडेंस नजर आ जाता है इन मोबाइल या कहीं भी, मतलब ये 90% हो रहा है। ओके, देखिए ऐसा है कि हमारे अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 क्लेश रहते हैं। क्लेश मतलब कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला जो रहता है क्लेश, वो अविद्या है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। जैसे आप मैनिफेस्टेशन सीखी हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं सीखी हैं, ऑथेंटिक सोर्स से नहीं सीखी हैं, एक गुरु से नहीं सीखी हैं, आपने ऐसे ही उठाया और पीस उठाया है। तो एक है इग्नोरेंस। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो बाधा बनती है वो है, उसको अस्मिता बोलते हैं। अस्मिता मतलब आप समझ लीजिए ईगो और सॉर्ट ऑफ अहंकार। अहंकार का अभिमान जो होता है। But that मुझ में मतलब I think so, I don't know, ये बोलना भी अहंकार ही है कि मुझे अहंकार नहीं है। As far as I have gone through many things, कि अगर मैं बोलती हूँ मुझे अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार ही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना थोड़ा शांति से। हाँ हाँ। अहंकार का मतलब होता है मैं और मेरा। आपने कहा ना कि मेरे में अहंकार नहीं है, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने मैजिक किया, मेरे को 2 लाख आया, हाँ मेरे को फियर है, ये अहंकार है। और अहंकार एक्सट्रीम रूप में अभिमान बनता है। और बिना अहंकार के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपका शरीर जो है वो आपका मैं चला रहा है, वो अहंकारी मैं चला रहा है। आपका हृदय का हार्ट का बीटिंग वो अहंकारी मैं कर रहा है। आप जो देख पा रही हैं वो ऊर्जा अहंकार से है। बस अहंकारा मतलब अहंकारा, कारा मतलब करने वाली शक्ति। अहम मतलब संस्कृत के जो अक्षर होते हैं वो अ से शुरू होते हैं और ह पे खत्म होते हैं। अक्षर मतलब वो ऊर्जा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये जितने अक्षर है वो अलग अलग ऊर्जाएं हैं। और जिसको अ से लेके ह तक सारे अक्षरों का ज्ञान है, वो कोई भी ऊर्जा पैदा कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में ऊर्जा पैदा कर सकता है। तो अहंकार हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति है। ओके। और जो बुद्धि है वो इस ब्रह्मांड की शक्ति है जो हमको चला रही है। और जो जग जननी है, जो जगत को पैदा करती है, जिसको हम महाकाली बोल सकते हैं, काली शक्ति बोल सकते हैं, वो जगत को पैदा करती है। तो ये एनर्जी फ्लो होके आती है। और ये जब एनर्जी अहंकार में आती है, तब अहंकार आपके पूरे शरीर को बनाता है, आपके 5 ज्ञान इंद्रियों को बनाता है, आपके 5 कर्म इंद्रियों को बनाता है, आपके अंदर सूक्ष्म मैटर बनाता है, इसको तन्मात्राएं बोलते हैं, आपके अंदर स्थूल मैटर बनाता है, जिसको पंचमहाभूत बोलते हैं, आपके अंदर मानस बनाता है, आपकी दुनिया अहंकार बनाता है। तो ये अहंकार में जब ईगो होता है, मैं और मेरा एलिमेंट होता है, वो लिमिट करता है। तीसरा होता है राग और चौथा द्वेष। राग मतलब कुछ चीजों से हमको अटैचमेंट हो जाती है, और द्वेष मतलब कुछ चीजों से हमको नफरत हो जाती है। तो हम मॉडरेट नहीं रहते हैं अपने चॉइसेस में, ये भी ऊर्जा के फ्लो में बाधा बन जाती है। तो पांचवा होता है भय। हर इंसान को भय होता है, क्योंकि भय की जननी जो है वो मृत्यु की भय। मृत्यु की भय हम सबको है, हर जानवर को है, हर पंछी को है, कीड़े मकोड़े सबको है। तो जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करना चालू करते हैं, तब इन पांचों को धीरे 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 घटाया जाता है। जब ये 5 पूरी तरह से कम हो जाते हैं, और जब आप अपने कर्मों को भी खत्म कर देते हैं, कार्मिक अकाउंट से भी आपका मैनिफेस्टेशन होता है, और जो आपके संस्कार हैं, जो आपके पिछले जन्मों के संस्कार आए हैं, वो भी आपके जीवन को तय करता है। उसको भी मिटाना पड़ता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। जब ये तीनों साफ हो जाते हैं, तब आपके पास मैनिफेस्टेशन की, जगत बनाने की कुंजी आ जाती है। आप साक्षात ईश्वर के दर्जे में आ जाते हैं, आपके पास वो ताकत आ जाती है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ कि मेरे संग क्या होता है। जैसे मैं किसी को ब्लेस करती हूँ तो मेरे को तुरंत लगता है कि मतलब तुरंत लगता है कि मैं किसी को ब्लेस कर रही हूँ, उसके संग फिर मैं सोचती हूँ मैं नहीं की, मैं तुरंत बोलती हूँ अंदर से कि मैं कुछ नहीं की, भगवान आप किए, जो किए आप किए। मैं तुरंत, क्योंकि मेरे में वो मैं नहीं आ जाए, मेरे को नहीं लगी कि मैंने किया, तो मैं तुरंत बोलती हूँ मैंने कुछ नहीं की।
अभी मेरे को एक बात बताइए, आपने 2 मिनट बोला, कम से कम 10 से 12 बार आपने मैं शब्द का प्रयोग किया। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिन भर ये प्रैक्टिस भी करती हूँ कि ये ना बोलूं। मैं कभी कभी अपने को अपने नाम से बोलती हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए मेरी बात, ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है। ये ऐसे ही घर बैठे साधारण जीवन जीने से नहीं आता। ये एक गहरी अभ्यास है, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि कैसे होता है, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कौन कौन से तरीकों से इसको किया जा सकता है, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन की क्षमताएं आसमान छूने लगेगी। अभी एक्चुअली मुझे गाइडेंस चाहिए, बट मेरे संग जो हो रहा है ये नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर को बताती हूँ वो नहीं समझते हैं। मैंने बहुत जगह से हेल्प लेने की कोशिश की, एवरीबडी इज सेइंग इट्स वेरी गुड। अगर आप कुछ सोच रहे हैं और वो हो जा रहा है, आप लिख रहे हैं कुछ हो रहा है, इट्स वेरी गुड। बट मुझे अंदर से पीस नहीं होता है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एट पीस ना। कभी तो हो जाते हैं, कभी मैं मॉर्निंग में 10 चीज भी लिख दूंगी, वो दिन भर में हो मतलब 90% होके ही रहता है, तो आई गेट अफ्रेड। रात को मैं सब कुछ मिटा देती हूँ, फाड़ फाड़ के फेंक देती हूँ। आपको मैं एक सलाह देता हूँ, सबसे पहले तो जितना कुछ भी आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा है सबको भूल जाइए, ठीक मैं है? उसको लिख के जला भी देती हूँ। मैंने बहुत सीखा है ये सब कि लिख के जला देने, ताकि मेरे को कुछ मैं डीक्लटर अपने माइंड, जब भी मैं कल ही जैसे ही बोली कि लेट माय माइंड बी डीक्लटर्ड, तब से अरे मेरे से मैडम, मैडम मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जितना कुछ भी आपने सुना है समझा है, वो सब हाफ बेक्ड नॉलेज है। तो मैं कैसे उसको हट। उसको आप फिलहाल टोटली साइड कर दीजिए, उसको भूल जाइए। और कैसे। आपको आपको जो भारत के ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं, योग सूत्र है, सांख्य दर्शन है, वो आपको उसका अध्ययन करना चाहिए। और वो आप मेरे को ये सेशन के बाद या कल एक बार कॉल करिए, अपने उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये अपना बहुत पर्सनलाइज, बहुत लंबा टॉक हो गया है। यस यस। हाँ, तो आप एक क्रिटिकल माइंड कंडीशन में हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं अपना नंबर यहाँ शेयर करता हूँ, आप मेरे को कल कांटेक्ट करिए। फिर मैं ओके आपको बताता हूँ कि आपको क्या करने से, क्या प्रोसेस है जिससे ये बैक टू नॉर्मल आएगा। ओके। नंबर देख लिया आपने? हाँ मैं देखती हूँ। चलिए ठीक, ठीक है ओके। वेलकम। या सुरेंद्र, एनी फीडबैक? No, sir. I could visualize the exercise which you had told to do, ओके and I could feel the presence of the individual. ओके। But I just had one doubt, sir. What is the difference between the exercise which I have done now हाँ, and the chatter which we do every day with ourselves or with someone else subconsciously? मतलब हमारे हम किसी ना किसी से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी ना किसी से तो बात करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में और इसमें क्या डिफरेंस रहा? ये मैं समझा नहीं, आप नॉर्मली किससे बात करते हैं? I आप अंदर किसी से जैसे बात अभी करते हैं क्या, अपने माइंड में? हाँ यस सर, जैसे मैं अभी घर पे बैठा हूँ तो आई मे स्पीक टू माय कोलीग आल्सो, सम कन्वर्सेशन विल गो, मतलब सब मतलब कॉन्शियसली नहीं बट अपने आप बातें करने लग जाता हूँ मैं। आप सोचने लग जाते हैं कि बातें करने लग जाते बातें करने लग जाता हूँ सर, सोचने नहीं हैं? लगता। नहीं 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 नहीं, देन यू नीड टू स्टेबलाइज द माइंड। आप जो ओके मेंटल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो कुछ गलत दिशा में जा रही है। ओके सर यू नीड टू स्टेबलाइज द माइंड। ओके सर और आई कैन सजेस्ट यू अ फ्यू एक्सरसाइजेस, थोड़ा समझ के कि आप एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो आप भी मेरे को कल एक बार फोन करिए, और एक बार व्हाट्सएप करके टाइम करके कॉल करिए, 15 मिनट प्लान करके कॉल करिएगा, मैं समझ के आपको बता। यस सर। ओके? कैन यू फ्लैश योर नंबर सर? द नंबर इज देयर ऑन द चैट, ओके सर। कैन यू सी इट? यस सर, आई हैव सीन इट सर। ओके। या श्रीधर, एनी कमेंट्स? No. Okay, fine. So, any other question from anybody, or can we close? नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड सर। Okay, fine. So, thank you, all of you, and see you tomorrow at 7 o'clock. Okay, thank you so much. गुड नाइट सर। Good night.